माननीय तेजस्वी यादव जी को समर्थन के लिए उमड़ रहा है, तो वही हमारी जीत का प्रतीक है। और निश्चित रूप से दोनों बाई इलेक्शन की सीटें जो है वो राष्ट्रीय जनता दल जीत रही है। जेडीयू बीजेपी से गठबंधन और 4 बैसाखियों पे चलने वाली सरकार, मैंने पहले बोलेंगे चारों पौवे जो है ना, पाए जो है ना वो हिल रहे हैं। ये दोनों विधानसभा की जीत के बाद हम बड़े मछली का शिकार करने वाले हैं, मान लीजिए आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। इस वक्त हमारे साथ राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान मौजूद है। सारिका जी, सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा आपसे कि राजद की क्या तैयारियां है उपचुनाव को लेकर? ऐसा कहा गया था कि लालटेन हर जगह जलेगा, कितनी सच्चाई है? देखिए, उपचुनाव की जो तैयारी के बारे में तो मुझे लगता है कि वे सत्ताधारी जो हमारे विपक्षी दल है वो बेहतर बता रहे हैं कि जिस तरीके से उनके खेमे में जो हलचल है और जो पूरा का पूरा कह लीजिए कि वर्तमान जो गद्दी में बैठे हुए लोग हैं उनकी सत्ता मानो कि अब हिलने वाली है, उनके पैरों के नीचे से ज़मीन घसकने वाली है। तो तैयारी हमारी क्या है वो ग्राउंड पे जाके देखिए, आपको अगर तारापुर में देखना होगा किस तरीके से जन सैलाब जो है वो माननीय तेजस्वी यादव जी के साथ है। सत्ता परिवर्तन के लिए है। जो पिछले बार भी जो वोट हुआ था वो निश्चित रूप से बिहार की जनता ने ये सोच के दिया था कि ये जो 15 साल का कुशासन, जो सुशासन बाबू की जो ढोंग पीटते रहे, ढोल पीट रहे थे, सुशासन, असल में वो कुशासन की सरकार को तोड़ने के लिए, उखाड़ फेंकने के लिए जनता ने वोट किया था और राष्ट्रीय जनता दल नंबर 1 की पार्टी बन के उभरी। और अभी आप जाके देखिए कुशेश्वर स्थान हो या तारापुर में किस तरीके से जन सैलाब जो है वो माननीय तेजस्वी यादव जी को समर्थन के लिए उमड़ रहा है, तो वही हमारी जीत का प्रतीक है। और निश्चित रूप से दोनों बाई इलेक्शन की सीटें जो है वो राष्ट्रीय जनता दल जीत रही है। अच्छा, ये उपचुनाव को जीतने की आपने बात कही, कांग्रेस ने ये कहा था कि राजद को अपनी सीट वापस लेनी होगी, तो कहीं कांग्रेस चैलेंज तो नहीं कर रहा है? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है, ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है। मतलब क्यों लेगी कांग्रेस? हमारा गठबंधन उनसे 2020 में था, उन्होंने जितनी सीटें चाही उनको ध्यान में रखते हुए मतलब हद से ज़्यादा कह लीजिए तो सीटें उनको दी भी गई। रिटर्न हमें तो वो उस तादाद में नहीं मिली जिसके कारण कि सत्ता से दूर रहना पड़ गया। कहीं ना कहीं एक वो मेजर फैक्टर है कि जो कांग्रेस को जो 70 सीटें गई और रिटर्न बैक में महज 19 सीटें वापस आई, तो वो भी एक कहीं ना कहीं सत्ता से दूर रहने का कारण है। तो अब जबकि बाई इलेक्शन हो रहा है और जनता का पूरा वहाँ कुशेश्वर स्थान हो या तारापुर है, वहाँ की जनता चाह रही थी कि राष्ट्रीय जनता दल का ही कैंडिडेट वहाँ खड़ा हो, तो ये तो जनता की इच्छा थी जिसके कि विरुद्ध जाना तो संभव ही नहीं था। और यही कारण है कि राष्ट्रीय जनता दल, और देखिए कांग्रेस भी तो खड़ा किया है। तो भाई माननीय तेजस्वी यादव जी ने पहले शीर्ष नेतृत्व से बात की थी और कहा भी था कि ये फ्रेंडली मैच होना चाहिए और उसी तहत ये चुनाव को भी लीजिए। तो उसी तहत हम तो ले रहे हैं और चुनाव को ले रहे हैं और निश्चित रूप से ये जीत राष्ट्रीय जनता दल की होगी। स्टार प्रचारकों के लिस्ट में लालू प्रसाद यादव जी का भी नाम था, तो कितने आसार हैं उनके आने के? देखिए, स्टार प्रचारक में उनका नाम बिल्कुल है और हम सब जानते हैं कि पिछले कई महीनों से वो बीमारी से ग्रसित है। वो अभी उनकी स्वास्थ्य पूर्णतः ठीक भी नहीं हो पाई है, लेकिन अगर इस बीच उनकी थोड़ी सी भी अगर ऐसी संभावना बनती है, अगर हेल्थ और डॉक्टर्स उनको अलाउ करते हैं तो डेफिनेटली वो आएंगे, चाहे वो एक दिन के लिए ही क्यों ना हो। लेकिन फ़िलहाल उनकी स्थिति अभी उतनी अच्छी नहीं है और डॉक्टरों ने मना की है, तो ये डिपेंड करता है कि उनकी हालत क्या उस दिन तक होती है। अच्छा, ये मछली का बात अभी चला था, तेजस्वी यादव मछली पकड़ रहे थे, तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेडीयू के, उन्होंने तंज कसा था कि छोटा मछली पकड़ रहे हैं और पता नहीं कुछ। देखिए, ये वर्तमान सरकार जो है ना, जेडीयू बीजेपी से गठबंधन और 4 बैसाखियों पे चलने वाली सरकार, मैंने पहले बोलेंगे चारों पौवे जो है ना, पाए जो है ना वो हिल रहे हैं। और इस तरह से इनकी हमारी एक जो छोटी माइन्यूट्स जो होते हैं ना स्टेप्स, वो भी इनको हिला दे रहा है। अब भाई मछली पकड़ना एक बड़ा प्राकृतिक कार्य था। मतलब रास्ते में बीच में तेजस्वी यादव जी ने उतरा और उन्होंने देखा भाई मछुआरे जो हैं वो मछली मार रहे थे, लेकिन अगर वो उसको राजनीति से जोड़ रहे हैं तो ये बड़ी बात है कि ये दोनों विधानसभा की जीत के बाद हम बड़े मछली का शिकार करने वाले हैं, मान लीजिए आप। मतलब राजद जो है वो बड़ी मछली का शिकार करेगी उपचुनाव में, जीत पक्की? बिल्कुल, उपचुनाव में जीत पक्की है। 75 सीटों के साथ राष्ट्रीय जनता दल नंबर 1 की पार्टी है। बिहार की अपार प्यार, समर्थन, लोगों का विश्वास जो है माननीय तेजस्वी यादव जी के साथ है। वो मुद्दे जिसको लेकर के तेजस्वी यादव जी हमेशा लोगों के बीच में गए, पढ़ाई, कमाई, लिखाई, सुनाई, जो ऐसे ज्वलंत मुद्दे जो बिहार की जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, हमने देखा इस तरीके से किस तरीके से कोविड में, बाढ़ में,
लोग हताहत हुए हैं। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के हमेशा एजेंडों पे टिके रहे हैं तेजस्वी यादव जी, और यही कारण है कि बिहार की जनता जो है तेजस्वी यादव जी के समर्थन में खड़ी है और इतना प्यार और समर्थन दे रही है। तो निश्चित रूप से कौन रोक सकता है, ये तो वो लहर और ये वो हवा है जो बिहार की जनता की बहाई हुई है, तो उसके विपरीत तो मुझे नहीं लगता है कि कोई चल सकता है। अच्छा, आखिरी सवाल सारिका जी मेरा आपसे ये रहेगा कि तेज प्रताप यादव ने एक पत्र जारी करके ये कहा था कि वो कांग्रेस का समर्थन करेंगे, तो क्या उन्होंने राजद से बगावत कर दी है? देखिए, ये उनका इंडिविजुअल फैसला रहा होगा, वो किसको समर्थन करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, तो ये विशुद्ध रूप से उनका अपना है। आप ग्राउंड पे अगर आप जाके देखिए, अगर आप तारापुर चले जाएं तो आपको वहाँ पे ज़मीनी हकीकत दिखाई देगी कि राष्ट्रीय जनता दल का मतलब एक एक विधायक, एक एक कार्यकर्ता जो है वो पूरी अपनी ताकत वहाँ झोंक दिया है, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत अभी इम्पॉर्टेंट है कि वो दोनों सीटों पे हमारी जीत सुनिश्चित हो, और वो निश्चित रूप से हम लोग जीतने वाले हैं। चलिए, ये थी हमारे साथ सारिका पासवान, और विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर जीत किसकी पक्की होती है। आप देख रहे थे टीवी भारत, कैमरामैन विकास के साथ मैं सृष्टि श्रीवास्तव। धन्यवाद।